हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन एट वर्क। इससे पहले हमने पढ़ा था हाउ कैमल गॉट इट्स हम, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिए। ठीक है, आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक वेलू नाम के एक लड़के के बारे में है जो अपने घर से भाग जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा बच्चा कैसे सरवाइव कर पाएगा ऐसी वर्ल्ड में, कहाँ से अपना खाना और रहने का जुगाड़ करेगा, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, ये जब चेन्नई सेंट्रल, ये प्लेटफॉर्म का नाम है, वहाँ पर रुकी, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को कुछ समय लगा उसमें से उतरने में। When he finally stood on the platform, जब आखिरकार वो प्लेटफॉर्म पे उतर के खड़ा हो गया था, his legs were wobbly। wobbly होता है बेटा कपकपाती हुई, कमज़ोर सी। ठीक है, उसको अपने पैर जो हैं बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रहे थे। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में ही हो। ऐसा होता है जब आप बहुत टाइम तक ट्रेन में बैठे हो या फिर आप पहली बार ट्रेन में बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि अब उतरने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि अभी भी आप ट्रेन में ही बैठे हो। ओह, आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। एक पोर्टर, एक कूली उसके पास से गुजरता हुआ, जिसने अपनी ट्रॉली में सामान रख रखा था, वो उसको कहता है रास्ते से हटो। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू कूदकर साइड हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पे बैठ गया अपने छोटे से बंडल को वहाँ रख कर। इन ऑल हिज 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। अभी देखो, इससे हमें पता चला कि वेलू की एज कितनी है। वेलू की, वो 11 साल का है। उसकी 11 साल की उम्र तक उसने अभी तक इतने लोग कभी नहीं देखे थे, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। बस एक ही बार दिखता था वो इतनी भीड़ अपने गांव के एक मेले में, जो कि साल में एक बार होता था। पीपल वॉक बाय, लोग गुजरते रहे उसके पास से बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, उससे अपने सूटकेस के साथ में टकराते हुए। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, जैसे रेलवे स्टेशंस पे अनाउंसमेंट होती है ना, ये उसकी बात हो रही है कि एक आवाज़ आई लाउड स्पीकर में जैसे कि वो कुछ अनाउंस कर रही हो। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज, उसके पास में ही कुछ लोग जो थे वो अपने लगेज के ऊपर, अपने सामान के ऊपर बैठे हुए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो किसकी तरफ देख रहे थे? एक टीवी की तरफ देख रहे थे जो कि छत से लटका हुआ था। द नॉइस वॉज टेरेबल, और शोर जो था वो बहुत ज़्यादा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू ने अपना सर जो था अपने घुटनों में रख लिया, अपने पैरों में रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, और थका हुआ। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो अपने गाँव से भाग गया था 2 दिन पहले। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जगरी, उसने 2 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, सिर्फ कुछ मूंगफली खाई थी और कुछ जगरी खाई थी। ठीक है, जगरी होता है बेटा गज्जक। ठीक है। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टावल एंड अ कॉम, उसका जो बंडल था, ये पोटली जो थी, देखो हमारे ये इसमें पिक्चर में दिख रही है कि ये पिक्चर में जो पोटली है इसके अंदर क्या था, उसके सामान में क्या था? उसके पास एक शर्ट थी, एक टावल था और एक कॉम था, एक कंघी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर, पहले दिन जैसे भागे हुए उसको 2 दिन हो गए थे, तो एक दिन तो उसने क्या किया, सिर्फ पूरा दिन वो लगभग पैदल ही चला कनूर तक। एंड देन ही गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर वो उसने चेन्नई के लिए ट्रेन में चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर द टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, उसके पास में टिकट खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे, लेकिन वो भाग्यशाली था, ये भाग्य था उसका कि टिकट कलेक्टर जो है टीसी, उसके अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया ही नहीं, उस डब्बे में आया ही नहीं टिकट चेक करने के लिए। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने कोशिश की थी कि वो दरवाजे के पास में ज़मीन पर सो जाए, फर्श पे सो जाए। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, लेकिन क्या हुआ, वो सो नहीं पाया क्योंकि कुछ लोग जो थे उसके बराबर में जो बैठे थे वो सारा टाइम, पूरी रात चिल्लाते रहे, कार्ड्स खेलते हुए, पत्ते खेलते हुए। ए वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक बड़ी ही रफ वॉइस यानी कि बड़ी ही लाउड या जिस जो मीठी नहीं होती, कर्कश सी आवाज़ से कोई बोला कि अरे शहर में नया क्या है। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली।
देयर वर a lot of people standing around. बहुत सारे लोग थे जो आजू बाजू खड़े थे. बट nobody was looking at him. लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देखा था. Here, ए यहाँ ओए. He turned around. वो मुड़ा. Behind him was a girl around his own age. उसके पीछे एक लड़की थी जो कि लगभग उसी की एज की थी, उसी की उम्र की थी. वेयरिंग अ लॉन्ग बनियन, जिसने कि एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है. देखिए ये लड़की, ठीक है, ये उसको आवाज़ लगाती है. That came down to her knees. एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी जो कि उसके घुटने तक आ रही थी. Her hair was stiff. उसके जो बाल थे वो बिल्कुल अकड़ गए थे. And brownish brown थे. And she had a huge sack on one shoulder. और उसके एक कंधे के ऊपर एक बड़ा सा बोरा था. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. वो क्या कर रही थी? फर्श से प्लास्टिक के जो बॉटल्स हैं, कप्स हैं, वो उठा रही थी और उसको अपने बोरे में डाल रही थी. वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू. वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए हैं. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम. अब ये लड़की बोल रही है कि ऐसे बेवकूफ़ों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है. वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. वेलू दूसरी तरफ देखते हुए हल्की सी आवाज़ में बोलता है वेलू. सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. वो लड़की वेलू के बंडल की तरफ, उसकी गठड़ी की तरफ देखते हुए पूछती है, अच्छा मिस्टर वेलू, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो क्या. वेलू डिडंट आंसर. वेलू ने जवाब नहीं दिया. ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वो किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था. ओके, अजनबी नहीं, अजीब लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो क्या करके आया है. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. वो एक और दिन अपने पिता से और मार नहीं खाना चाहता था, मतलब अब अपने पिता की मार को एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भाग गया. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक. उसके पिता उसके वेलू और उसकी बहन जो भी कमाई करते थे उसको छीन लेते थे और सारा वो पैसा खर्च कर देते थे दारू पीने में. डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह जो है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है. सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच. तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो, अमीर बनने वाले हो क्या. ये वो लड़की कह रही है वेलू को. शी सेट नेक्स्ट टू हिम, वो उसके साइड में बैठ जाती है. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. वेलू थोड़ा सा दूर होता है, दूर होके बैठता है. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसे महसूस हुआ जैसे कि उसके पेट में भूख उसको काट रही हो. एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, और वो एक गंभीर सा चेहरा बना के अपने पेट को दबाता है. हंग्री आस्क द गर्ल, लड़की पूछती है भूख लगी है. यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली एंड मेकिंग फेसेस, यहाँ उदास होकर बैठने से और चेहरे बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो. शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया. एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और दूर जाना शुरू किया, मतलब चल पड़ी अपना बैग उठा के. वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पे ही बैठा रहा. वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए. शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए. वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसे कहाँ ले जाने वाली थी. शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, वो भीड़ में खो रही थी. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसीलिए वेलू को जल्दी ही अपना मन बनाना था कि लड़की का पीछा करे या नहीं. ऑल राइट, ही डिसाइडेड, आखिरकार उसने डिसाइड किया. एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे भी मुझे कोई आइडिया तो है नहीं कहाँ जाऊँ. ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, वो कूदा और उसके पीछे भाग पड़ा, लड़की के पीछे चल दिया. शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो तो मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वो है कहाँ. ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस का हम कैसे आंसर करेंगे. वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. वाई, वेलू अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था लेकिन उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो ट्रेन में हो. किस वजह से, देखो, फर्स्ट कि वो पूरा दिन से ट्रेन में था. दूसरा, ही वॉज अ स्मॉल किड ऑफ 11 ईयर ओल्ड. थर्ड, उसने कुछ भी खाया नहीं था, इसी वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा था. ओके, वट मेड हिम फील मिजरेबल, उसे बुरा किस वजह से लग रहा था. फर्स्ट, वो घर से पहली बार बाहर निकला था. सेकेंड, उसके पास में पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा भूखा था 2 दिन से, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस नई जगह पे आके क्या करने वाला है.
वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई? वेलू बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, किस वजह से? बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं थे। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? टिकट कलेक्टर से कैसे बचा वो? बिकॉज टिकट कलेक्टर तो आया ही नहीं था ना, बिकॉज टिकट कलेक्टर डिड नॉट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। ओके, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? घर से क्यों भागा था? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम एंड स्नैच अवे द मनी ही अर्नड, ही एंड हिज सिस्टर। किस वजह से? क्योंकि उसके पिता उसे पीटते थे और वो और उसकी बहन जो भी कमाते थे उनसे वो छीन लेते थे। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने उस अजीब लड़की के पीछे जाने का क्यों डिसाइड किया? बिकॉज ही हैड नथिंग एल्स टू डू, ही हैड नो मनी एंड ही वॉज हंग्री एंड ही डिडंट नो व्हाट टू डू इन दिस न्यू सिटी। पहला, उसको भूख लगी थी, उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं था, उसे नहीं पता था कि इस नए शहर में वो आखिर करे क्या। तो लास्ट ऑप्शन यही था कि उस लड़की का पीछा करे और देखे कि वो कहाँ जा रही है, वो कैसे जुगाड़ करने वाली है उसके खाने का। ऑलराइट, अभी आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टे कनेक्टेड, ठीक है।